कांग्रेस सत्ता में नहीं है, मगर कांग्रेस का कार्यकर्ता आज जहां पर भी खड़ा है वहां उसको समस्याएं भी आएगी, मुकाबला भी करना पड़ेगा और उसको एक बात की उम्मीद रखनी चाहिए कि चाहे वो सरपंच हो और चाहे वो किसी पद पर बैठे हुए पदाधिकारी हो, आप सब ने मिलकर के एक प्रतिनिधि चुना है एमएलए के रूप में। अर्जुन जी की मुंह देखी बात मैं नहीं करता, बल्कि मैं ये जरूर कहना चाहता हूं कि आप सब सौभाग्यशाली हैं कि इतनी विकट परिस्थितियों के बीच में भी बांसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र की जनता ने कोई चूक नहीं की और एक ऐसे प्रतिनिधि को चुना जिसके पास राजस्थान की विधानसभा से लगा करके अपनी जमीन पर खड़े होकर के मजबूती के साथ वो फिर आपका संरक्षण की बात हो या आपके खिलाफ अगर कोई बात हो रही है तो उसको मजबूती से मुकाबला करने की बात हो, अर्जुन जी के अंदर वो दम है। और एक दमदार आदमी का चुनाव आपने केवल आपके एमएलए के रूप में नहीं किया है, आज की परिस्थितियों के अंदर पूरे बांसवाड़ा के जिले के कार्यकर्ता अगर कहीं संरक्षण की उम्मीद कर सकते हैं तो निश्चित रूप से केवल आपने बांसवाड़ा विधानसभा का एमएलए नहीं चुना है, बल्कि इस जिले के अंदर भी एक मजबूत आदमी देकर के और सभी कार्यकर्ताओं को कहीं न कहीं बहुत गहरे से आश्वस्त किया है। आप सबको बधाई, बहुत शुभकामनाएं। आने वाले समय के अंदर हम देखेंगे कि जिस तरह की बात हम कर रहे हैं पंचायती राज चुनाव की, ये वो मजबूती, जब तक कार्यकर्ता अपनी जमीन पर खड़ा होकर के मजबूत स्थिति अपनी बनाने की जहां तक बात आती है तो मैं ये कहना चाहूंगा, फसल की बात आपने कही, अच्छी बात है, फसल है, फसल कट रही है, सबके लिए हाथों में काम है। मगर मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि कार्यकर्ता को जब आह्वान करें तो थोड़ा सा अपना काम किसी को भी अपने घर में सौंप करके भी आ सकता है। ये अलग बात है कि उस काम को बिना उसके नहीं हो सकता है, ये स्थितियां अलग हो सकती है। मगर मेरा निवेदन है केवल आपसे ही नहीं कहते हम, जब भी आप आए तो उनके साथ 5 आदमी लेकर के आए। आप अगर कांग्रेस से उम्मीद करते हैं कि कांग्रेस हमको कहीं न कहीं मजबूती दे, कांग्रेस हमारा संरक्षण करे, कांग्रेस हमारी तकलीफों को सुने, तो फिर जब ऐसा मौका आता है उस वक्त आपके पीछे चलने वाले अगर 5 आदमी भी होंगे तो वो लीडरशिप आपकी है, वो नेतागिरी आपकी है कि आप अकेले नहीं आए, आप 5 आदमियों को साथ लेकर के आए। तो फिर कांग्रेस भी मजबूत दिखती है, ऊपर वालों को भी मजा आता है और नीचे वालों को भी लगता है कि नहीं, कांग्रेस के अंदर एक बड़ी मजबूती है। ये मैसेज हमको एक दूसरे को देना पड़ेगा। और हम उस कांग्रेस की बात कर रहे हैं, महात्मा गांधी का नाम लें, नेहरू जी का नाम लें, शास्त्री जी का नाम लें, इंदिरा जी का नाम लें, राजीव जी का नाम लें, और अभी एक नौजवान जिसने हिंदुस्तान को चारों दिशाओं में नाम दिया पैदल चल करके। कौन मेहनत कर रहा है आपके लिए, इतनी सारी मेहनत। और आज भी मैं आपको छाती पर हाथ रख के आप बता सकते हैं कि आज भी अगर हमारे में कोई दम है, अभी भी हमारे हथियार नीचे नहीं रखे हैं, तो उसके पीछे ताकत किसकी है ये बताओ। राहुल गांधी ने जो काम किया, जो करिश्मा किया, उससे आपकी और हमारी ताकत बढ़ी है कि नहीं बढ़ी? नौजवान आदमी आज पूरे देश के अंदर एक नया वातावरण बनने लगा। ये जो अपने आप को तीसमार खा समझते हैं, वो जो संसद के अंदर 56 इंच की छाती की बात करते थे, एक अकेला सब पर भारी की बात करते थे, आज वो कोने में चिपक गए केवल एक आदमी की वजह से, राहुल गांधी की वजह से। उसने शेर की तरह दहाड़ा है और बताया है कि तुम्हारी औकात क्या है, तुम कपड़े में कितने नंगे हो, तुम किस
किसको मदद कर रहे हो, किसका नुकसान कर रहे हो। इस देश के अंदर अगर किसी ने आज भारतीय जनता पार्टी को अगर आंख दिखाने की हिम्मत की है तो राहुल गांधी ने की है। जब हम इतनी श्रृंखला की बात कर रहे हैं आपसे, आप उस पार्टी के सदस्य हो जिसने इस पार्टी को गांधी ने अपने पसीने से सींचा है, अपना खून बहाया है। इंदिरा जी की शरीर पूरा छलनी हो गया, राजीव गांधी के चीथड़े उड़ गए, एक एक अंग नहीं मिला है। हम उस पार्टी के सदस्य हैं जिसने आजादी से लगा करके और जिस बात हम बोलते हैं मनरेगा, उस गरीब के पेट की अगर किसी ने चिंता की है तो कांग्रेस ने चिंता की है। और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जब भी शासन में बैठे हैं, कांग्रेस ने किया उसको मिटा दो, कांग्रेस ने किया उसको हटा दो। अशोक गहलोत ने कोई कमी रखी थी क्या? आज भी उस अशोक गहलोत की थैलियां लेकर के बाजार के अंदर सौदा खरीदने तो आप जाते हो। आज भी आपके घरों में टंगी हुई होगी, क्या नहीं दिया। जिस आदमी ने मां के गर्भ से लगा करके फिर शमशान तक की चिंता की थी, जिस आदमी ने ये तय किया था कि मेरी जनता के चूल्हे के ऊपर ऐसा पकना चाहिए, उतना पकना चाहिए कि वो स्वस्थ रहे, उसका परिवार स्वस्थ रहे। आज है आपको 10 महीने में कोई ऐसा मैसेज मिला अपनी सरकार की ओर से?